बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मनाफ अलवी, इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज से। फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट एनाटमी फिजियोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टॉपिक को आप बुक की टू सक्सेस के न्यू एडिशन के पेज 270 पे देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एनाटमी के हवाले से इसके ऑर्गन्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक इसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं और दूसरा ग्रुप जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो पहले हम एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 पे है म्यून्स प्यूबस। और म्यून्स प्यूबस जो है ये बिलो द अम्बिलिकस फीमेल में जहाँ पे हेयर ग्रो करते हैं, ये एक एरिया होता है और इसके नीचे एडिपोज टिश्यूज़ के पैड होते हैं और ये कन्वेक्स एरिया होता है। उसके बाद लेबिया मेजोरा जो है म्यून्स प्यूबस से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहे हैं, दो फोल्ड बन रहे हैं। और उसके बाद जो है लेबिया मिनोरा जो है ये मेजोरा के अंदरूनी साइड पे पाया जाता है एरिया, दो फोल्ड होते हैं ये भी। और चौथे नंबर पे क्लाइटोरस मीडियली जो है लेबिया मेजोरा के एक ऊपर की तरफ एक फ्लैशी एलिवेशन एक पार्ट होता है। और उसके नीचे जो है 5th नंबर पे यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रल ओरिफिस है जिसे पेशाब की नाली कहा जाता है। और उसके नीचे जो है विजेनल ओरिफिस है। और उसके बाद जो है हाइमन, एक स्किन का फोल्ड है जिसने विजाइना के ओरिफिस को पार्शली जो है वो कवर किया हुआ है। तो ये जो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं इनको मजमूई तौर पे वल्वा कहा जाता है। यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोट करना है वो ये है कि एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को कलेक्टिवली वल्वा कहा जाता है। इस तरह के एमसीक्यू जो है पहले एग्जाम में आ चुके हैं। अब हम दूसरे ऑर्गन्स को देखने जा रहे हैं, इंटरनल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। तो इंटरनल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स जो है इसमें पहले नंबर पे जो है वो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में पहले नंबर पे ओवरीज हैं। ओवरीज जो है ये यूट्रस के दोनों साइडों पे पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे फैलोपियन ट्यूब्स आप देख रहे हैं कि दोनों साइडों पे मौजूद हैं। और फैलोपियन ट्यूब्स के बाद फोर्थ ऑर्गन होगा यूट्रस, और यूट्रस के बाद फिर विजाइना। अब हम इन चारों ऑर्गन्स को वन बाई वन जो है डिस्कस करते हैं। ओवरीज जो हैं फीमेल गोनैड्स कहलाते हैं, यूट्रस के दोनों साइड पे पाए जाते हैं। और हर ओवरी का वेट जो है वो 4 to 8 ग्राम तक होता है। और इनकी शेप जो है वो आलमंड यानी बादाम की तरह होती है। तो अगर ओवरीज के हम फंक्शन के हिसाब से देखें तो ओवरीज के दो मेन फंक्शंस हैं। इनमें पहले नंबर पे ओवम जो है वो प्रोड्यूस करना, और दूसरे नंबर पे जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। Next organ, fallopian tubes. These are narrow tubes with which connect ovaries to the uterus. The fertilization of ovum take place in the fallopian tubes. Fallopian tubes जो होती हैं ये तंग सी नालियाँ हैं जिन्होंने आप देख रहे हैं कि ओवरीज को इन्होंने कनेक्शन दिया हुआ है, ओवरीज को कनेक्शन दिया हुआ है यूट्रस के साथ। तो इनका काम क्या है, एक तो ओवम को इन्होंने रिसीव करना होता है और ओवम को रिसीव करने के बाद ओवम जो है इनकी सीलिया की मूवमेंट से वो मूव करता हुआ फिर जा रहा होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और आगे चल के यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ये ठहर जाता है और फर्टिलाइजेशन जो है ओवम की वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला वो ये है कि ओवम प्रोड्यूस होता है ओवरीज के ज़रिए और उसकी फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में वो है यूट्रस। यूट्रस को वॉम भी कहा जाता है, यानी जिसे हम इसको वॉम यानी रिहम भी कहा जाता है। और इसका मेन फंक्शन जो है इसने प्रोटेक्शन देनी है फर्टिलाइज्ड ओवम को और उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं। और यूट्रस का साइज़ जो है 30 से 40 ग्राम तक होता है
और ये पेल्विस के अंदर पाया जाता है, रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान। और अब हम आते हैं यूट्रस के फर्दर पार्ट्स की तरफ। तो इनके पार्ट्स जो हैं, इसमें यूट्रस के पार्ट्स में पहला इसका पार्ट जो है वो फंडस है, और दूसरा इसका पार्ट जो है वो इसका बॉडी है, और तीसरा पार्ट जो है वो सर्वेक्स है। फंडस ऊपर के एरिया को कहा जाता है, और बॉडी जो है यही मेन एरिया है जहाँ पे फिटस की ग्रोथ होती है, और तीसरे नंबर पे नीचे इसका सर्वेक्स। तो अब यूट्रस की हम मुख्तलिफ लेयर्स को देखते हैं। यूट्रस में जो बाहर की लेयर होती है, इसमें बाहर की लेयर, इसको मायोमेट्रियम कहा जाता है। फिर इसकी जो दरमियान वाली मस्कुलर लेयर है, इस मस्कुलर लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं। बैरून लेयर को पेरीमेट्रियम, मस्कुलर लेयर को मायोमेट्रियम। और इसके अंदर की जो लेयर है, इसको इंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो इंडोमेट्रियम जो है, इसकी फिर फर्दर दो लेयर्स होती हैं, एक परमानेंट लेयर होती है और दूसरी फंक्शनल लेयर होती है। फंक्शनल लेयर जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस इसमें प्रोलिफरेशन होती है, और स्पंजी फॉर्म में ये बनती चली जाती है, जिसके अंदर नई नई ब्लड वेसल्स बनती हैं। और अगर ओवम की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फिर जो है जो फंक्शनल लेयर है, इसने फिर फर्दर एम्ब्रियो को जो है इम्प्लांटेशन देने के लिए, फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए एक मीडियम का काम करना होता है। और अगर ओवम जो है उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सप्लाई बंद होने की वजह से फिर इसी फंक्शनल लेयर की जो ब्लड सप्लाई है वो भी मुनक़ता हो जाती है, और मायोमेट्रियम के अंदर जो है मूवमेंट आती है, और यही फंक्शनल लेयर जो है मेंसेस की सूरत में हर माह जो है वो शेड ऑफ होती रहती है। तो हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि यूट्रस जो है वो तीन हिस्सों पे या तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल है। फंडस है, बॉडी है, और सर्वेक्स है। और सर्वेक्स में कुछ चीज़ें आपको बताने वाली थी कि सर्वेक्स जो है, इसके फिर फर्दर दो जो है वो ओस होते हैं, एक इंटरनल ओस होता है और दूसरा एक्सटर्नल ओस होता है। और वाल्स जो हैं यूट्रस की, एक इसके जो गिर्द बाहर एक सीरियस टिश्यूज़ की लेयर बनी हुई है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर जो है मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर है, और उसके अंदर इंडोमेट्रियम। नेक्स्ट ऑर्गन्स है, फोर्थ ऑर्गन्स, इसे वजाइना कहा जाता है, जिसे आमतौर पे शर्मगाह का नाम दिया जाता है। और ये मस्कुलर ट्यूब है जो कि जिसके अंदर ब्लड की और नर्व्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई है। और ये एक्सटर्नल ऑर्गन से वल्वा से एक्सटेंड हो रहा है यूट्रस यानी सर्वेक्स तक। और ये ब्लेडर और यूरेथ्रा के पीछे होता है, और रेक्टम और एनल कैनल के आगे होता है। विजाइना को बर्थ कैनल भी कहा जाता है, और ये सेक्स इंटरकोर्स का ऑर्गन भी है फीमेल में। नेक्स्ट जो है हाइमेन, थिन पीस है स्किन का, जिसने पार्शली कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है विजाइनल ओरिफिस को फीमेल के अंदर। और ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है, हाइमेन के हवाले से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं एग्जाम में। तो